7.5 एक्सरसाइज करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके बेसिक को पढ़ लेते हैं। 7.5 एक्सरसाइज में क्या होने वाला है, इसमें जो हमने अभी तक भिन्न पढ़ी, भिन्न मतलब जिसमें अंश होता है और हर होता है, ठीक है, तो उन भिन्नों को जोड़ेंगे और घटाना सीखेंगे। हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और घटाना। तो 7.5 एक्सरसाइज के लिए फिलहाल हम एक पॉइंट सीख लेते हैं, सिर्फ समान भिन्नों को जोड़ना, ठीक है, समान भिन्नों को जोड़ना या घटाना सीखेंगे। समान भिन्न क्या होती है, समान भिन्न होती है जैसे 1/4 और 2/4, मतलब जिसका हर क्या होता है, जिसका हर सेम होता है। अब 1/4 या 2/4 क्या होगी, समान भिन्न होगी। अब एग्जाम्पल लेते हैं इस आकृति का। इसमें क्या है, कितने से हुए इस भिन्न के, 1 2 3 4, कितने हुए, 4, और कितने भाग छाएंगे थे, 2/4, ठीक है, 2/4। अब हम इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, इसको जोड़ना सीखेंगे। जैसे 4 हिस्से हैं इसके, इसमें से अगर हम सिर्फ ये वाला हिस्सा लेके चले, ये वाला हिस्सा लेके चले, ये वाला, तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे 1/4, 1/4 करेंगे कि नहीं। एक हिस्सा है ये, एक भाग है ये पूरे 4 हिस्सों का, ठीक है, प्लस इसको भी कैसे करेंगे, इसको भी कैसे मेंशन करेंगे, एक भाग है ये 4 हिस्सों का, 1/4। अब इसको पूरा, हमारे पास अभी 2/4 आया था कि नहीं, ये पूरा हिस्सा 2/4 है, ये है 1/4, ये है 1/4। इनको क्या करेंगे, हम जोड़ना सीखेंगे। जोड़ेंगे कैसे, हर सेम है तो यहाँ पे भी हर क्या होगा, सेम ही होगा। 4 है तो हर सेम ही होने वाला है। अब यहाँ पे 1 है, इधर प्लस है, इधर क्या है 1, इनको जोड़ेंगे, 1 और 1 2 और नीचे 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/4। आया 2/4, आया समझ, बहुत सिंपल है, समान भिन्नों को जोड़ना बहुत ज्यादा सिंपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा समझ आ जाएगा। इसको जोड़ते हैं, ये क्या है, 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से 9 हिस्सों के, ठीक है, टोटल हिस्से 9, टोटल कितने 9 हिस्से हैं। अब इस हिस्से को लेके चलो, सिर्फ इस हिस्से को 1/9 प्लस इसको लेके चलो 1/9 प्लस इसको लेके चलो 1/9, 3 अलग अलग हिस्से हैं, ठीक है। वैसे तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 छायांकित भाग है और टोटल भाग कितने हैं 9, 3/9 के फॉर्म में लिखेंगे। अब हमने एक एक हिस्सा अलग अलग लिया और उनको जोड़ते हैं, हम जोड़ना सीख रहे हैं ना, उनको जोड़ते हैं, तो तीनों के क्या है, तीनों के हर सेम है, हर मतलब डिनोमिनेटर सेम है, 9 9 9, तो इधर भी क्या आएगा 9 ही आएगा। अब 1 1 1 यानी 1 ऊपर 1 है प्लस 1 प्लस 1, तीनों को जोड़ो 1 2 3, 3/9। आया आंसर कि नहीं आया, आया समझ। तो जोड़ना तो बहुत ज्यादा सिंपल है जब हम समान भिन्नों को जोड़ते हैं। जब असमान भिन्नों को जोड़ेंगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट वो भी प्रैक्टिस से आ जाता है, बट समान भिन्नों को तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। अब चलते हैं घटाने की तरफ। अब एक पिज्जा है, ठीक है, आप लोग पिकनिक पे जा रहे हो, ठीक है, पिकनिक पे जा रहे हैं आप लोग। अब आपके पास एक पिज्जा है, आप लोग 5 लोग जा रहे हो, 1 2 3 4 5 लोग जा रहे हो और आपके पास एक पिज्जा है, तो आप क्या करेंगे, 5 बराबर हिस्सों में बांटेंगे उसको, ठीक है, बांटते हैं उसको 5 बराबर हिस्सों में। ऐसे बांट लो, 1 2 3 4, ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक, सबको 6 हो, 2 2 4 5 6 लोग जा रहे हैं आप लोग पिकनिक पे। आपने क्या किया, पिज्जे को 6 बराबर हिस्सों में बांट लिया। अब ये कह रहे हैं कि 6 बराबर हिस्सों में तो बांट लिया, लेकिन आप में से 3 लोग बोल रहे हैं कि मेरे को भूख नहीं है अभी, बाकी 2 लोग बोल रहे हैं हमें तो भूख लगी है तो हम अपना हिस्सा खा लेते, तुम बाद में अपना हिस्सा खा लेना, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6, इसको पूरे हिस्सों को कैसे मेंशन करोगे तुम, कैसे करोगे, कैसे मेंशन करेंगे तुम, 6 हिस्से कर दिए हमने बराबर, टोटल 6 लोगों के लिए 6/6 में करेंगे। अब इसमें से 2 लोग बोल रहे हैं कि हम तो अपना हिस्सा खा लेते, 3 उनको भूख नहीं अभी, सॉरी 4 को भूख नहीं होते हम बाद में खा लेंगे, उसमें से 2 क्या कर लेते हैं, वो खा लेते हैं। तो ये वाला पिज्जा तो गायब हो गया, अभी 2 हिस्से गायब हो गया कि नहीं। अब कितने हिस्से बचे, 1 2 3 4, सिर्फ 4 हिस्से बचे टोटल 6 में से। आया समझ, 4/6 बचा पिज्जे का। अब 4/6 बचा है तो मतलब कितना रिमेनिंग रह गया, पूरे पिज्जे में से जो ये हिस्सा था कितना रिमेनिंग रह गया, मतलब कितना बचा, तो इधर लिखते हैं इसको ढंग से, 6/6 माइनस 4/6। बहुत ईजी है, हर सेम है तो नीचे भी सेम होगा, हर अगर सेम है तो यहाँ भी सेम आएगा, ये 6 ये माइनस ये है 4, ठीक है। 6 में से 4 चला गया, 6 में से 4 गया 2, नीचे आ जाएगा 6, 6 में से आ गया 2, 2/6 आ गया आंसर। आया समझ के नहीं आया, चलिए एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। आकृति बना लो एक, ठीक है, आकृति क्या बना लो, कोई भी खुद से एग्जाम्पल ले लो। 3/9 को माइनस करना है 1/9 से। अभी हम समान भिन्नों को जोड़ घटाव सीख रहे हैं, तो समान भिन्नों में हर सेम होगा, हर सेम होगा तो नीचे भी 9 आएगा, इधर क्या है 3 माइनस इधर क्या आ जाएगा 1, 3 में से गया 2, 2/9 आंसर आ जाएगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब हम एक्सरसाइज 7.1 पर चलेंगे, 7.5 पर चलेंगे, तब देखते हैं क्या होता है।
क्वेश्चन है 7.5 एक्सरसाइज का। इसमें हमने क्या करना है, निशान लगाने हैं, मतलब योग या फिर जमा हो रहा है कि घटा हो रहा है, ठीक है, इसके निशान लगाने हैं प्लस या माइनस के। तो पहले देखते हैं, पहले में कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से हैं। अब इसमें एक हिस्सा था छायांकित, इसके 2 हो गए और इधर 3 हो गए, तो मतलब 2 और 1 जोड़ के कितना बना, 3, यानी ये दोनों क्या होंगे, जमा हुए होंगे दोनों, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, इसमें 1 2 3 4 5, 5 हिस्से सबके। यहाँ पे पूरा हिस्सा छायांकित है, यहाँ पे कितना बचा, 1 2 3 हिस्से छायांकित बचे, इधर को 2 ही बचे, मतलब 5 में से 3 हिस्से गए तो 2 बचेंगे, यानी ये माइनस होगा। आया समझ। अगला है 6 हिस्से सबके, 6 पार्ट है, यहाँ पे 2 छायांकित है, इधर हो गए 1 2 3 हो गए, 3 और 2 5 छायांकित हो गए, इधर 5 छायांकित है, यानी ये जमा हो गए। वेरी सिंपल, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इजी था। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन भी तरफ चलते। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जोड़ और घटाव करना है। अब कि जोड़ ही करना है, नहीं जोड़ और घटाव करना है, जिसमें से पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन 1/18 प्लस 1/18। ये सारी की सारी क्या है, समान भिन्न है, जिनको जोड़ना मैंने आपको सिखा दिया है। समान भिन्नों का जोड़ना बहुत ज्यादा सिंपल है, क्यों, हर सेम है तो इधर भी सेम होगा 18, ऊपर क्या है 1, बीच में प्लस, और इधर क्या है 1, 1 और 1 कितना होगा 2/18। इसको इतना भी लिख सकते हैं, अगर और सरलतम रूप में लिखना है तो 2 कम 2 2 ना 18, 1/9, या फिर 2/18 भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक होगा। फर्स्ट हो गया। सेकंड चलते हैं, बी पार्ट में बोल रहा है 8/15 प्लस 3/15, 8/15 प्लस 3/15, हर सेम है नीचे तो इधर भी सेम आएगा 15, इसके ऊपर क्या है 8, यहाँ पे क्या है प्लस, इधर है 3, 8 और 3 11, 8 और 3 को जमा किया 11 बटे नीचे क्या है 15, 11/15 क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए सी पे चलते हैं। यहाँ सी में माइनस का सवाल आ गया, माइनस का भी सेम होगा, 7/7 माइनस 5/7, समान भिन्न है, हर सेम है तो नीचे 7, ऊपर क्या है 7, इधर 7 है कि नहीं, बीच में क्या है माइनस, इधर क्या है 5, 7 में से 5 गए 2/7, वेरी सिंपल। अब चलते हैं डी पे, ऑप्शन डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर डी है जो इसका पार्ट, उसमें बोलता है 21/22 और 22/22। हाँ, हर सेम है, 22 ही आएगा, इधर क्या है 1 प्लस, इधर क्या है 1, बड़ी रकमों को देख के घबरा नहीं जाना है, प्लस 21, 21 प्लस 1 कितना होता है 22 बटे नीचे भी क्या है 22, काटेंगे पीटेंगे 1/1, आया समझ। अब चलते हैं 1/1 या 1 आंसर आ जाएगा इसका। ई पे चलते हैं, अब ई पे 12/15 माइनस 7/15, 12/15 और माइनस 7/15, हाँ, हर सेम है तो नीचे भी 15 आएगा, इधर क्या है 12 माइनस 7, 12 में से 7 गया 5/15, काट देंगे इसको, 5 कम 5 5 3 15, 1/3 क्या आ जाएगा 1/3 आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं ई वाले पार्ट पे। ई तो हो गया था ना, एफ में एफ आपके लिए 5/8 प्लस 3/8 है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ठीक है। और एफ एच और आई, एफ एच और आई आप घर पे जाके करेंगे, मैं करा रही हूँ जी वाला। जी वाला क्या है 1 माइनस 2/3, और 1 का मतलब है 3/3, यहाँ पे 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब इसको काटेंगे पीटेंगे तो आएगा तो एक ही, 1/1 मतलब आना एक ही है ना, तो 1/3, 1 को हम 3/3 लिख सकते हैं, तो 1 को लिख दिया हमने 3/3, ये भी इसका भी यही मतलब हो। 3/3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो हमने क्या करना है, हर सेम करने हैं दोनों की, ठीक है, हर हमने अगर समान कर दी तो क्या होगा, उसको सॉल्व करना आसान होगा। माइनस 2/3, एक की जगह लिख दिया 3/3, बीच में माइनस है 2/3, अब हर सेम होने पे क्या होगा, इधर भी हर सेम होगा सॉल्यूशन में, इधर क्या है 3, बीच में आएगा माइनस, और इधर आ जाएगा 2, अब 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1, बटे में आ गया 3, 1/3 क्या आ गया, आंसर आ गया। आया समझ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास हो गया। जो थर्ड क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगी, इसमें एक शुभम, 2 भाई बहन है, वो क्या कर रहे हैं, एक दीवार में पेंट कर रहे हैं। शुभम ने अपने कमरे की एक दीवार है, कमरे की एक दीवार ले लो, पूरी एक हिस्सा है, ठीक है, कमरे की एक दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया, कितने 3 भाग करें, मतलब 3 भाग कर लो इसकी, 1 2 1 2, ये क्या है पूरी दीवार है, क्या ये एक दीवार है। अब क्या कर रहा है ये शुभम ने अपने कमरे की 2/3 भाग पर पेंट कर दिया, 2/3 भाग का मतलब 3, इसमें से 2 भाग पेंट कर दिए उसने, यहाँ भी पेंट कर दिया और इतने भाग पर पेंट कर दिया। आया समझ, या ऐसे लिख दो इसको, 2/3 पर भाग पर पेंट कर दिया शुभम ने। अब उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की उसकी बहन माधवी ने, और उस दीवार के उसने 1/3 भाग पर पेंट कर दिया। 1/3 भाग पर पेंट करा मतलब 1/3। उन दोनों ने मिलाकर कुल कितना पेंट किया, कुल के लिए जब टोटल बोला है हमारे को टोटल निकालना है तो क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे 1/3, ठीक है। ये किया था उसने, क्या था नाम उसका, शुभम ने, और ये क्या है माधवी ने पेंट, इनको जोड़ेंगे। अब इसको जोड़ो 3
बीच में प्लस, इधर 1, 2 + 1 क्या होगा 3 डिवाइडेड बाय 3, 3/3, 3/3 हो गया। मतलब ये वाला 2/3 हमने क्या किया था, शुभम ने किया था, माधवी ने 1/3, तो इसका वैसे भी एक हिस्सा बचा है, एक हिस्सा बचा है ना, तो इसको 1/3 को लिखेंगे ना, इसको 1/3 की इसमें लिखेंगे ये वाले हिस्से को, तो इसको भी माधवी ने कर दिया। अब क्या हुआ, पूरी दीवार पेंट होगी कि नहीं, यानी 3 एकम 3 या पूरी एक, यानी पूरी एक दीवार क्या होगी पेंट कर दी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि उन्होंने पूरी दीवार पेंट कर दी। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन पे, इसमें हमने रिक्त स्थान भरने हैं 4th क्वेश्चन पे। इसमें क्या करना है, 7/10 को किसी ऐसी भिन्न से माइनस करना है, माइनस लिखा है, माइनस करना है जो हमारे पास क्या है आंसर, आंसर हमारे पास आ जाए 3/10, ठीक है। तो ऐसे कौन से भिन्न है, पहले तो 3/10 हमारे को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भिन्न लिखते हैं। हर में तो हमें पता है क्या आने वाला है, हर में क्या आने वाला है 10 आने वाला है, 10 आने वाला है, तभी तो 10 आया ना माइनस करके, ठीक है। अब 7 में से क्या घटाएं जो 3 आए, 7 में से अगर हम क्या घटाएं जो 3 आए, तो 7 में से अगर हम 4 घटा दें 3 नहीं आएगा, या फिर 7 उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ से कर लो भी 7 में से 3 घटा दिए तो 4 आएगा, ठीक है। 7 में से 3 घटा दो तो 4 बचेंगे, आया समझ। वैसे सेकंड होगा, इधर इधर भरते हैं, हर हमारे को क्लियर क्या होगा, हर तो 21 ही आने वाला है कोई चीज। अब अंश सोचते हैं, ऐसी कौन सी रकम होगी जिसमें से हम कुछ 3 घटाएं तो हमारे पास 5 आए, जिसमें से 3 घटाए तो 5 आए, या इन दोनों को ही जोड़ लो, 5 और 3 8 होते हैं, यानी 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएंगे 5 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी 8/21 में से 3/21 गए, 5/21 क्या आने वाला आंसर आने वाला है। सी पे चलते हैं, सी पे हर तो हमारे पास क्या रहने वाला, हर हमारे पास सेम रहने वाला हर हालत में, हर हमारे पास सेम रहने वाला हर हालत में, क्यों 6 है। अब ऐसी कौन सी रकम है जिसको माइनस करेंगे, 3 से तो 3 आने वाला है, देखो भाई 3 और 3 6 होते हैं, इसको जोड़ लो, यहाँ से 3 और 3 6 होते हैं, हाँ यानी 6 में से जब 3 जोड़े 3 घटाएंगे तो क्या बचेंगे 3, ठीक है। अब जो डी वाला उसमें जमा करना है वो आपके लिए क्या है एक्सरसाइज है, उतार लो इसको। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन पे, मैं 5th क्वेश्चन पढ़ने वाली हूँ। इसमें एक जावेद होता है, वो संतरे की टोकरी लेता है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये 4th था, लास्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन 7.5 का लास्ट क्वेश्चन। जावेद को संतरों की एक टोकरी, अब संतरों की पूरी एक टोकरी, तो हम इसको क्या दर्शाएंगे, एक हिस्सा ये, ठीक है, एक मान लो इसको, उसका 5/7 मिल गया इसको भाग, जावेद को 5/7 इस टोकरी का, तो टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रहा, शेष जब अगर पूछते टोटल पूछते तो क्या करते जमा, इन्होंने बोला है कि अगर इतना भाग मानो 5/7 जावेद ने ले लिया तो कितना शेष बचा, हम क्या करेंगे पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तब आएगा, मतलब घटाएंगे, शेष जब भी बचना के लिए कहा है कि कितना शेष बचा तो हम क्या करने वाले माइनस, तो एक में से कितना घटाएंगे हम, पूरी एक टोकरी है इसमें से 5/7 भाग उसने लिया तो बच जाएगा जितना बचा, इसको माइनस करेंगे। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 को 7/7 लिख सकते हैं, 7/7 लिख सकते हैं, ऐसे देख के मान लो इसको, ये संतरे की टोकरी, इसके 7 भाग कर लो, कितने भाग कर लो 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7 भाग कर लिए बराबर। 5/7 किसने ले ली, जावेद ने, यानी एक ये भी ले लिया उसने, 2 3 4 5, हाँ 5 भाग ले लिए, कितने भाग बचे ऊपर, देखने से पता लग रहा है कितने भाग बचे, 2/7, पर हमने क्या करना है माइनस करना है क्योंकि हम जोड़ और घटाव सीख रहे हैं। तो अब पूरे हिस्से को कैसे बता, पूरे हिस्से को 7/7 लिख सकते हैं, पूरे हिस्से को 7/7, 7 हिस्से हैं और 7 के 7 पूरी टोकरी कर लो, 7/7 लिख सकते हैं, एक को हम 7/7 लिख सकते हैं, -5/7 करेंगे इसको, 7 -5, 7 में से 5 गया 2, 2/7 ही तो बचे थे हमारे पास। आया समझ, डायग्राम की हेल्प से कर सकते हैं पर हम इसमें जोड़ घटाव से कर रहे हैं तो जोड़ घटाव करना है, डायग्राम से ही कि आपको समझने में आसानी हो जाती है। अब चलते हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज पे 7.6 पे। अब हमने अभी तक समान भिन्नों को जोड़ना सीखा था, अब हम सीखेंगे असमान भिन्नों को जोड़ना, असमान भिन्नों को। तो 7.6 एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, असमान भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। असमान भिन्न जैसे जिनका हर क्या होगा, जैसे अलग होगा, कोई और लेके चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, 2/5 और 1/3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, 2/5 और 1/3 को जोड़ना है। पहले तो हमारे पास क्या था कि जब समान भिन्न होती थी, जिनके हर सेम होते थे, हम सीधे उतार के लिख देते थे बस उनको हर को, बट अब हमारे पास क्या है, हर अलग अलग है, तो हम इसका निकालेंगे लघुत्तम समवर्तक, क्या निकालेंगे लसव। अब लघुत्तम समवर्तक क्या होता है, लघुत्तम समवर्तक होगा, हम इनके गुणनखंड बनाएंगे 5 के अलग से और 3 के भी साथ में, 5 और 3, ठीक है। अब 5 और 3 क्या है, मतलब 5 की पहाड़े में कोई ऐसी रकम नहीं है जो 3 की आती हो, 5 की 15 तो होती है पर 5 और 3 आपस में एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते, तो 5 को ऐसे ही उतार देंगे, सिर्फ 3 को काटेंगे, अभी 3 एकम 3 तो हो गया। अब यहाँ पे बचा है सिर्फ 5 एकम 5 और इधर एक ही रहेगा, क्या हुआ 3 और 5 इसके क्या बन गए गुणनखंड, तो इसका लस आ जाएगा 3 पंजे 3 × 5 15,
इसका ल स क्या आ गया, इसका ल स आ गया, लघुत्तम समावर्तक आ गया 15। अब चलते हैं अगला, यहां तक काम हो गया, पहले लघुत्तम समावर्तक निकाला 15 आ गया, यानी जो हमारे पास आगे रकम आने वाली है वो क्या आएगी, उसका हर 15 आने वाला है, उसका हर 15 आने वाला है। जो लघुत्तम समावर्तक होगा मतलब सॉल्यूशन का हर क्या आने वाला है, 15 आने वाला है। अब हम सीधे 2+1 नहीं कर देंगे कि 2+1 कर दिया, क्या करेंगे, हमने क्या किया यहाँ पे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5। हमने क्या किया, 15 तक पहुंचने के लिए क्या किया, 5 को 3 से गुणा किया, 5 दिए 15, 5 दिए 15 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 बनाया है पहले, तो इसका 15 बनाया तभी 15 बना ना, तो इसको 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको 15 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 3 5 15, 5 3 15। अगर अब हमने यहाँ पे 3 से गुणा किया तो ऊपर भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से, ठीक है। प्लस नीचे अगर हमने 3/5 को 3 को 5 से गुणा करना है 15 बनाने के लिए, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 1 को 5 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब हमारे पास जो रकम हो जाएगी वो हो जाएगी 2 3 6 बटे 5 दिए, 2 3 6 बटे 5 दिए 15, प्लस 5 एकम 5 3 5 15, आया समझ, 2 3 6 बटे 15 आ गई, प्लस 5 एकम 5 प्लस 5 3 15। अब हमने समान भिन्न बना लिया, इनको समान भिन्न बना लिया तो बहुत इजी, जैसे मैंने बोला था सॉल्यूशन का हर क्या आने वाला है, 15 ही आने वाला है, 15 तो 15 सीधे जोड़ दो, 6 बटा 6 प्लस 5, 6 और 5 कितने होते, 11 बटे 15 क्या आ जाएगा इसका, 11 बटे 15 इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ। एक और एग्जाम्पल की तरह से चलते, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज्यादा समझ आएगा। नेक्स्ट है मेरे पास एक एग्जाम्पल है, 5/6 में से हमने घटाना है 3/4 है, माइनस कर लेते हैं। एग्जाम्पल 5/6 में से क्या करना है, 3/4 को क्या करना है, घटाना है। अब असमान भिन्न है दोनों, क्योंकि दोनों के हर अलग है, तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे लघुत्तम समावर्तक। पहले देखा कि भिन्न असमान है दोनों, लघुत्तम समावर्तक निकालो। लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे, यहाँ 6 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, दोनों के अलग अलग गुणनखंड आएंगे और साथ में कर देंगे उसको, ठीक है। अब जैसे 4 और 6 दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं कि नहीं, तो 2 से ही करते हैं, 2 तिये कितने होते हैं, 6, ठीक है, 2 तिये 6 आ गया, कॉमा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आया, 2 तिये 6 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये 3 है, इसको 3 से निपटा देते हैं, 3 एकम 3, अब 3 की पहाड़ी में 2 तो आता नहीं, तो इसको एज इट इज ऐसे लिख देंगे 2 को। अब हमने सिर्फ 1 तक बनाना होता है इसको, अब इसका तो 1 बन गया, बचा 2, सिर्फ इसको 1 बनाते हैं, 2 एकम 2 आया समझ। यानी हमारे पास ल सा क्या बन गया, 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 गुणा 3 गुणा 2, यानी 2 3 6 6 दूनी 12, हमारे पास ल स आ गया 12। मतलब जो सॉल्यूशन होगा उसका हर क्या आने वाला है, 12, जो हल निकलेगा उसका हर 12 आने वाला है, ऐसे। अब हमने देखो क्या किया, 12 आया है, अब 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, इसको ऐसे तोड़ के लिख देते जैसे हमने पहले वाला किया। इसको 12 बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं, 12 कैसे बनाएंगे इसको, 6 दूनी 12 होते कि नहीं, 2 से गुणा किया। इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, 4 तिये 12 होते हैं। अब अगर इधर 2 से किया तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा गुणा, इधर 3 से किया तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं 5/6, 6 को किया 12 बनाने के लिए 12, और 5 को भी क्या करा, 2 से ही करना पड़ेगा। जब ऊपर नीचे 2 से किया है तो ऊपर भी क्या करेंगे, 2 से ही गुणा करेंगे, बीच में आ गया माइनस, नीचे क्या है 4 गुणा, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा किया, 4 3 12 होते कि नहीं, 4 3 12। अब नीचे 3 से किया है तो ऊपर भी जो 3 है, जो ऊपर का अंश है उसको भी क्या किससे करेंगे, 3 से ही गुणा करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास रकम बन के आती है 5 दूनी 10, इन दोनों को गुणा करो, 5 दूनी 10 बटे नीचे 6 दूनी 12, माइनस ये क्या आता है 3 तिये 9, नीचे क्या है 4 तिये 12। हाँ, अब हमारे पास समान भिन्न बन गई। अब तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्यूशन 12 ये आ जाएगा 10 माइनस 9, 10 में से 9 गया 1 बटे 12 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आया समझ। अब जो हमारे पास 7.6 एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये हल कीजिए। अब हम जब ढेर सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना तो आपको आ जाएंगे, ठीक है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्लस की भी क्वेश्चन है और माइनस की भी। 2/3 इसका ए पार्ट है, 2/3 प्लस 1/7, लेट मी चेंज माय मार्कर, टू बाय थ्री प्लस 1/7, यानी अलग अलग है। अब पहले क्या निकालना है, जैसे देखा कि असमान भिन्न हम निकालेंगे लघुत्तम समावर्तक, क्या निकालेंगे ल स, कैसे निकलेगा 3 यहाँ आ गया और 7 यहाँ आ गया। ये तो एक दूसरे के दूर दूर तक कहीं भी रिश्तेदार संबंधी नहीं लग रहे, तीनों साथ लग रहे हैं कि नहीं, दूर दूर तक इनका कोई नाता नहीं लग रहा है। तो सीधा करो 3 एकम 3, यहाँ पे 7
क्योंकि 3 के भाड़े में 7 नहीं आता है। अब 7 से करो, 7 7 एकम 7, ठीक है, सीधा 3 और 7 आएंगे, यानी लघुत्तम समावर्तक आ गया 3 गुणा 7, 3 सत्ता कितने होते हैं 21, 3 सत्ता होते हैं 21, यानी हमारे पास जो सॉल्यूशन आने वाला है वहां पे होगा 21। 21 बनाने के लिए 3 को किससे गुणा करना पड़ेगा, इधर लिखते हैं 2/3 को 21 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 7 से, 3 सत्ता 21। अब नीचे 7 से गुणा किया तो अंश को भी 7 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, बीच में है प्लस, आगे चलते हैं 1/7, 7 को 21 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 से गुणा, 7 या 21, तो अगर नीचे 3 से किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं। अब ये बन गया 7 दूनी 14/7 या 21 प्लस 3 एकम 3, 7 या 21, यानी कि 14 और 3 17/21 के आ गया, आंसर आ गया। ये तो 21 रहने वाला है, 17/21 का आ गया, इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं बी पार्ट पे, आया समझ। बी पे चलते हैं, जब हम इसकी क्वेश्चन की धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और काफी क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें क्या होगा कि क्वेश्चन आने लग जाएंगे। इसका क्या निकालना है पहले, लसा कैसे निकलेगा, ये 10 और ये 15, 10 और 15, ठीक है, किससे जाएंगे, दोनों 5 के भाड़े में आते हैं, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 5 के भाड़े में दोनों आते हैं, यानी 5 से जाएंगे तो 5 दूनी 10, कोमा 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। अब 2 और 3 का तो आपस में कोई नाता नहीं है, तो 2 एकम 2 सीधा होगा, यहाँ पे 2 से नहीं जाएगा तो 3 को ऐसे उतार देंगे, इधर करेंगे इसको 3 एकम 3, आया समझ। अब ल से क्या निकलता है हमारे पास, ल से निकलता है 5 गुणा 2 गुणा 3, 5 गुणा 2 गुणा 3, यानी 5 दूनी 10 और 10 दिया 30, यानी 10 और 15 का लघुत्तम समावर्तक हमारे पास कितना आ रहा है 30 आ रहा है, यानी हर में हमारे पास क्या होने वाला है, हर में होने वाला है 30। अब इसको 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 से गुणा, 10 दिया 30 होते हैं कि नहीं। अब नीचे अगर 3 से गुणा किया तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, अंश को भी, बीच में है प्लस, आगे आ गया 7/15, 7/15। अब 15 को 30 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 15 दूना होता है 30, 15 दूना 30, 15 दूना 30। अब नीचे 2 से गुणा किया है तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब 3 दिए 9 आ गया, बटे में 10 दिए 30 प्लस 14 30, 7 दूनी 14 और 15 दूना 30। अब समान भिन्न बन गई, हर हमारे पास 30 आ गया, 9 प्लस 14 23/30 इसका आंसर आ जाएगा। 14 में 9 जोड़ेंगे, हाँ तो क्या बनेगा 23/30 के आगे इसका आंसर आया समझ। अब चलते हैं एक माइनस वाला क्वेश्चन करते हैं। ये आपको इसमें पूरे एन तक क्वेश्चन है, A to N इसमें क्वेश्चन है, और इसमें क्या करना है आपको सारे के सारे प्रैक्टिस करने। मैं सिर्फ मेन करा रही हूँ, 3 मैंने करा दिया, मैं 2 माइनस वाले कराने वाली हूँ। माइनस के करते हैं, जी से स्टार्ट है, जी वाला एक आता है 3/4 -1/3, ठीक है। क्या निकालेंगे इसका, ल सा निकालेंगे। ल सा कैसे निकलेगा, इसको तुम ऐसे निकाल सकते हो कि हाँ 4 3 सीधा 12 ही होने वाला है। क्यों, क्योंकि 4 और 3 का आपस में कोई नाता नहीं है, 2 के साथ है तो 2 दूनी 4, 3 के साथ नहीं है, 2 एकम 2, 3 के साथ कोई नाता नहीं है 2 का। अब 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा, ठीक है, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, क्या आ गया 12, इसका ल सा आ गया, मतलब हर में क्या आने वाला है 12। अब 4 को 12 बनाने के लिए 3/4 उतारा, 4 को इसको हर को 12 बनाना है ना यहाँ तक, तो 4 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा, 4 3 12 होते हैं, नीचे अगर 3 से गुणा किया तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे, वैसे 1/3 को। अब 3 को 12 बनाना है, 3 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 चौके 12 होते हैं, यानी 3 चौके 12। अब नीचे 4 से किया है तो ऊपर पीछे क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 3 3 9 बटे 4 3 12, फिर माइनस 4 एकम 4 और 4 3 12, यानी हर हमारे पास 12 आ गया है, और ऊपर आ गया 9 माइनस 4, 9 में से 4 गया 5, 5/12 के आगे इसका आंसर आ गया। आया समझ, उतार लो इसको। अब करते हैं एच वाला, माइनस वाला क्वेश्चन है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का, उसके बाद आप बाकी के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज है। 5/6 - 1/3, 5/6 - 1/3 क्या होगा, पहले ल सा निकालेंगे, यानी लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे 3 और 6 का, ठीक है। अब 3 और 6 का कैसे निकलेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 आ गया। अब इसका तो 1 बना था, अब इसका बनाएंगे 2 एकम 2, यानी 3 दूनी 6 क्या आ गया, 3 गुणा 2, लघुत्तम समावर्तक ये आ गया ना, ल सा क्या निकल गया इसका 3 गुणा 2 यानी 6, 3 गुणा ये, इन दोनों को गुणा किया 6, हमारे पास ल सा आ गया है 6। अब 6 निकालने के लिए क्या करेंगे, ल सा अगर मेरे पास 6 आया है तो अब इसको 6 बनाने के लिए क्या करना है, ये ऑलरेडी 6 है, मतलब 1 से गुणा किया है, सीधी बात 1 से गुणा किया है, ऑलरेडी 6 तो ऊपर भी करेंगे 1 से गुणा करेंगे, -1/3। अब 3 को
6 से 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा, 3 दूनी 6, ऊपर भी 2 से गुणा करना। ये तो 5/6 रहेगा माइनस 2 एकम 2, 3 दूनी 6। हर सेम आ गया है तो ये यहाँ भी सेम रहेगा, सीधा लिखेंगे 5 - 2, 5 - 2, 5 में से 2 गया 3/6, पार्ट में लिख सकते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आया समझ। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एक सरिता है, उसके पास रिबन है। चलिए, सरिता ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा। कितने मीटर, 2/5। इस सेकंड क्वेश्चन है, सरिता ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा और ललिता ने 3/4 मीटर, तो दोनों ने कुल कितना रिबन खरीदा, 2/5 और 3/4। अब कुल की बात की है कि दोनों ने टोटल कितना किया, तो कुल का मतलब क्या है, यानी टोटल उल्टाना है। 2/5 और ललिता ने 3/4, ठीक, इन दोनों का टोटल, तो कितना खरीदा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। निकालो इधर से लघुत्तम समवर्तक इसका निकालेंगे, 5 का 20 निकलने वाला है सीधा, ठीक है। 20 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुणा किया। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्वेश्चन, 4 से गुणा किया कि नहीं, 5 का 20 तब बना, ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 दूनी 8 बन जाएगा। बीच में क्या है, प्लस, हाँ 4 पंजा कितने होते हैं, 4 पंजा 20 होते हैं, यानी 4 को 5 से गुणा करा तब 20 आया, तो इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 दिए 15, ये आ गया हमारे पास 23, हाँ बटे 20, क्या आ जाएगा 23/20, इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। नैना को केक का अब एक सही वाले क्वेश्चन जो मैंने बताई थी आपको, मिश्रित भिन्न का क्वेश्चन आ गया। 1 एक सही 1/2। मिश्रित भिन्न आपको पता है कैसे सरलतम रूप में करते हैं। तो नैना को एक केक का इतना भाग मिला और नजमा को एक केक का इतना भाग मिला, 1 एक सही 1/3। अब दोनों को केक का कितना भाग मिला, दोनों को पूछा है, तो मतलब क्या करना है, हमें जमा करना है, टोटल पूछा है तो जमा करेंगे इनको। ये क्या है, एक मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न मैंने पढ़ाई आपको कैसे होती है, ऐसी होती है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इधर गुणा करना था, इधर जमा करना था, 2 एकम 2 प्लस 1, तो 2 एकम 2 प्लस 1, 2 और 1 3 बटे हर है, हर तो सेम रहेगा जो है, हर इसका 2 है, इसका 3 है, तो अगले का भी 3 रहेगा, हर तो हमारे पास सेम रहने वाला 3। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 3 एकम 3 प्लस 1, यहाँ गुणा करते हैं यहाँ जमा करते हैं, 3 एकम 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, तो ये हमारे पास भिन्न बनी। इनको क्या करना है, क्या करना है, हाँ जमा करना है। लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे, 2 और 3 का आपस में कोई रिश्ता नाता नहीं है, तो 2 3 6 हो गया, ठीक है। लघुत्तम समवर्तक तो 6 निकलने वाला है, यानी हमने क्या बनाना है, हर का 6 बनाना है। इसका 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, 2 3 6 होते हैं। इसका 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, 3 दूनी 6। अगर इधर 3 से किया है तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, और इधर 2 से किया है तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। अब ये बन गया 3 3 9, ठीक है, 2 3 6 और ये तो 6 ही रहने वाला है, 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8, 8 और 9 कितने आ जाएंगे, 4 दूनी 8, हाँ 17/6 क्या आ गया आंसर। आया समझ। तो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज है, इसमें रिक्त स्थान भरना है, ये बताना है कि कितना माइनस करने पे कितना आ जाएगा, ठीक है, जोड़ और घटाव का ये। अब मैं 5वां क्वेश्चन करती हूँ। 5वें क्वेश्चन में ए पार्ट करने वाली हूँ और जो बी पार्ट है वो आपको करना होगा, ठीक है। इसमें तालिका बनानी है हमने, एक तालिका बनाते हैं इस तरह से, ये आ गई, ये आ गई बनानी है, और ये डब्बे भरने हैं हमने, इसको भरना है। इस तरफ को जाएंगे तो प्लस करना है, लिखा है जमा करना है, नीचे आएंगे तो क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। इस तरफ जाएंगे तो प्लस और नीचे आएंगे तो माइनस करना है। तो पहले प्लस कर लेते हैं इस वालों को, या नीचे वालों को कर लेते हैं, हाँ पहले नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं, माइनस करते हैं। पहला है 2/3, इसमें से हमने क्या घटाना है, नीचे को माइनस करना है, 1/3 माइनस 1/3। वेरी सिंपल। क्या है ये एक समान भिन्न है। समान भिन्न है तो 3 आएगा सीधा, और 2 - 1, 2 में से 1 गया, 1/3 आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, हाँ तो 1/3 आ जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे 1/3, यहाँ पे आ गया 1/3, इसको माइनस करने पे। अब ये तो हो गया, ठीक है, ये बचा था 1/3 आ गया यहाँ पे। अब 4/3 है, इसमें से माइनस करना है 2/3। वेरी सिंपल। लघुत्तम, ये तो लघुत्तम समवर्तक की जरूरत नहीं, यहाँ पे 3 आएगा सीधा, ये आ जाएगा 4 - 2, 4 में से 2 गया, 2/3, ठीक है, 2/3 आ गया। आया समझ। अब हमने ये बना ली तालिका। अब चलेंगे हम इस तरफ को, जहाँ पे प्लस होना है। अब प्लस करेंगे इस तरफ को तो क्या आ जाएगा, 2/3 प्लस 4/3 को प्लस करेंगे, लघुत्तम समवर्तक 3 आने वाला है, ऊपर 4 और 2 को जमा करेंगे, 6/3 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, 6/3 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कट जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, 2। यहाँ अगर 2/1 कोई भिन्न है तो इसका मतलब 2 ही होता है, क्योंकि 1 को नीचे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये 2 ही होगा इसका मतलब, अगर हमारे पास हर में 1 है तो 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 1/3 प्लस 2/3, हर सेम है यानी 3, 2 और 1 3, 3/3 का मतलब क्या हुआ, 1 नहीं हुआ,
काट देंगे जब 3 एकम 3 3 एकम 3 करके 1 आ गया। अब चलते हैं अगला 1/3 माइनस 2/3 1/3। चलो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये नहीं करते क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह आ जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या आएगा, नीचे को क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो 2 में से 1 गया, 1 नहीं होगा। ऐसा समझ, नीचे को माइनस हो रहा है तो 2 - 1 1 आ जाएगा। अब बी पार्ट जो है वो आपकी एक्सरसाइज है, उसमें असमान भिन्न होगी और वो आपने करनी, तब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन। 6th 7th और 8th और 9th क्वेश्चन मैं पढ़ूंगी बुक में से और लिखेंगे इसको। 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े तो हो जाते हैं। एक तार है, कितने मीटर है, 7/8 मीटर ये तार है। इसमें इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, इनमें से एक टुकड़ा 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा क्या है, 1/4 आ गया। तो जो बाकी बचा, दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या है, इस टुकड़े की लंबाई बतानी है हमने, ठीक है। तो टोटल में से क्या करेंगे हम, 7th क्वेश्चन है ना, 6th क्वेश्चन है। टोटल हमारे पास 7/8 है, एक टुकड़ा 1/4 है, और दूसरे टुकड़े की लंबाई के लिए क्या निकालेंगे, इसको माइनस करना पड़ेगा। पूरे टुकड़े में से ये वाला माइनस कर देंगे तो फिर ये बचेगा। तो माइनस करते हैं इसको। 8 और 4 असमान भिन्न है, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक निकालना, जैसे ही असमान भिन्न आई लघुत्तम समावर्तक निकालना है। 2 से चला जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है, ये भी 2 आ गया। अब लघुत्तम समावर्तक हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 × 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया, यानी हर तो हमारे पास होने वाला है 8। अब इसको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से गुणा, मतलब ये ऐसे ही रहेगा, 7 × 1, 7 एकम 7 ही आएगा। इसको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा, 4 दूनी 8 गुना 1, सॉरी 2, 2 ऊपर नीचे 2 से क्या है तो ऊपर भी क्या करना है, 2 से गुणा करना है। 4 दूनी 8 आ गया और 2 एकम 2, बीच में माइनस, 2 एकम 2, 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया, 5/8 क्या आ गया, आंसर आ गया, 5/8 आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूरी पे है। एक नंदिनी है, उसका स्कूल कितने किलोमीटर दूर है, 9/10 किलोमीटर दूर है, और वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। वह कितनी दूरी पैदल चलती है, ठीक है। ये है नंदिनी का घर, ठीक है, नंदिनी का घर है, यहाँ से वो जा रही है स्कूल, ये नंदिनी का स्कूल, ठीक है, ये स्कूल है। अब ये कह रहे हैं कि टोटल दूरी यहाँ उसके घर से यहाँ तक है 9/10 किलोमीटर, कितनी, 9/10 किलोमीटर। वो कुछ दूरी क्या चलती है, पैदल चलती है, मानो कुछ दूरी पैदल चली वो, और फिर आधा किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके पहुंचती है। मानो कुछ दूरी यहाँ तक चली वो पैदल, फिर यहाँ से है आधा किलोमीटर आ गया, आधा किलोमीटर इधर आ गया, और यहाँ से वो आधा किलोमीटर क्या करी, पैदल बस में जा रही है स्कूल तक पहुंचने के लिए। मतलब 9/10 मेरे पास टोटल है, 1/2 वो चलेगी। तो अब जो पैदल दूरी करी वो हमारे को बताया नहीं कि कितनी पैदल चली, तो वो कितना आ जाएगा, कितनी पैदल चलेगी। पूरे में से अगर हम ये वाला, पूरे में से अगर ये वाला हिस्सा मिटा देंगे तो सिर्फ ये बचेगा, यानी पूरे में से अगर ये वाला हिस्सा जो बस में गई वो माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, पैदल चलने वाला हिस्सा। हाँ, तो क्या है, असमान भिन्न बन गई। असमान भिन्न के लिए क्या करेंगे, इनका लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, 2 और 10 का, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5 होगा, सीधा 5 दूनी 10 इसका क्या आने वाला है, 10 इसका लघुत्तम समावर्तक आ गया। अब इसको 10 बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 से गुणा करेंगे, 10 एकम 10 ही। इसको बनाने की जरूरत है, 2 पंजे 10 होता है तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी ये तो 2 पंजे 10 और 10 एकम 10, ये तो 10 ही रहने वाला है। ऊपर चलते हैं, 9 एकम 9 माइनस 5 एकम 5, 9 में से 5 गया, 4/10 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 4/10 किलोमीटर वो क्या चल रही है, पैदल चल रही है। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट। आशा और सैमुअल के पास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली 2 अलमारियां हैं। आशा की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी है और सैमुअल की अलमारी पुस्तकों 2/5 भरी है। किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है और किसकी, और कितनी अधिक। चलिए, हमारे पास दोनों सेम अलमारी है, 2 अलमारियां इनके पास। ये है आशा के पास अलमारी, ये वाली, और सेम अलमारी एक ही माप की दोनों के पास, सैमुअल के पास है, ठीक है, सैमुअल दोनों अलमारियां हैं। अब आशा की जो अलमारी है, आशा की अलमारी की पुस्तकें से 5/6 यानी 6 भाग, अगर 1 2 3 4 5 6, तो उसमें से 5/6 है भाग भरी है, 5/6 भरी, तो एक ये वाला भरा है, ये भी पुस्तकों से भरा है, यहाँ भी पुस्तक आ गई 3 4 और 5, सिर्फ इतना सा रिमेनिंग बचा है जो नहीं है। और सैमुअल की पुस्तक है वो कितनी भरी हुई है, सैमुअल की पुस्तक अलमारी की पुस्तकों से भाग 2/5 भाग भरी है। 2/5 का मतलब वो 5 भाग है उसके, 1 2 3 1 2 3 4 5, हाँ, यानी इसके सिर्फ 2 भाग में है। तो ये तो देखने से पता लग रहा है किसकी ज्यादा भरी होगी, आशा की, या इसको कंपेयर भी कर सकते हैं।
5/6 आशा की और 2/5 इसकी। कौन सी बड़ी है इन दोनों में से भिन्न? कौन सी बड़ी भिन्न है? ये 6 भाग करें तब इसके 5 हिस्से हैं, इन्होंने 5 भाग करे और 2 हिस्से हैं। इसके कम हुए कि नहीं हुए 2/5 वाली? तो 5/6 वाली ज्यादा है, यानी आशा की अलमारी क्या है, ज्यादा भरी हुई है। अब ये बोल रहे हैं कितनी ज्यादा भरी हुई है, तो कितनी ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, 5/6 जो आशा की अलमारी उसको माइनस कर देंगे 2/5 से। माइनस करने के लिए क्या करेंगे, 6×5 = 30, इसका लघुत्तम समावर्तक 30 ही निकलेगा। 30 निकलेगा। इसको 30 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, 6×5, इसको भी 5 से करना पड़ेगा, फिर इसको 5×6 = 30, तो इसको 6 से। अब करते हैं इसको 5×5 = 25 माइनस 6×2 = 12। 25 में से 12 करेंगे हम, 13 बचेंगे, 13/30 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यानी इतनी ज्यादा अधिक है जो आशा की अलमारी सैमुअल की अलमारी से भरी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th ही क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। जयदेव है एक, वो क्या करता है, स्कूल के मैदान का इतने मिनट में चक्कर लगाता है। स्कूल का मैदान है, वो चक्कर लगाता है, जयदेव पूरा चक्कर लगाता है कितने मिनट में, 2.5 मिनट में। ठीक है, 2 से 1/5 इसको 2.5 बोलते हैं, 2 से 1/5 मिनट में। अब राहुल इसी कार्य को करने में 7/4, राहुल कितना लगाता है, 7/4। इनमें कौन कम समय लेता है और कितना कम। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गई मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न है, इसको सरलतम रूप में बदलेंगे। पहले बदलो उसको, 5×2 = 10, सॉरी नीचे तो क्या रहता है, 5 ही रहता है। 5×2 = 10 + 1 = 11, ये बन गई 11/5, ये 7/4। इसमें कौन है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनमें कौन कम समय लेता है और कितना कम। हाँ, राहुल का था 7/4 मिनट और 11/5 मिनट था किसका। देखेंगे हम दोनों को कंपेयर करो कौन सा कम है, ये जयदेव का, ये राहुल का है। ठीक है, ये 5 मतलब 11/5 क्या होगा, अगर हम इसको तोड़ के लिखे तो ये क्या है, 1 से बड़ा ही है, और साथ में 5 हिस्से करे उसका 11वां, और इसके 4 हिस्से किए इसका सिर्फ 7वां। तो देखने से पता लग रहा है कि जो 11/5 है वो क्या है, बड़ा है। यानी जो 7/4 यानी जो राहुल ने क्या किया, कम किया। अब ये बोल रहे हैं कितना कम किया, तो 11/5 में से 7/4 को माइनस करेंगे, इसका 20 आएगा लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, 20 आएगा, और इसको 20 बनाने के लिए यहाँ पे 4 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 4 से, 5 का 20 होते हैं, इधर 5 से करना पड़ेगा, 4×5 = 20 होते, इधर भी 5 से करना पड़ेगा। 11 × 44 माइनस 7×5 = 35 बटे 20, 5 का 20 और 4×5 = 20, तो हर भी क्या रहने वाला है, 20 रहने वाला है। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, हाँ हर हमारे पास रहने वाला है 40 - 35 9 हो जाएंगे, 9। ठीक है, तो 9/20 जो 9/20 आ गया, इसका आंसर आ गया। और जो राहुल था उसने क्या किया, कम समय लिया चक्कर लगाने के लिए ग्राउंड। ठीक है, तो 7.6 में मेरे पास कंप्लीट हो गई है, और अब हम चलेंगे 8th चैप्टर पे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए इसको उतार लो और 7.6 की प्रैक्टिस करो। 7.6 अब ऑलमोस्ट खत्म है, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में।